किए संस्थापक अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया। बहुजन समाज आज़ादी के आज 77 साल हो गए। हम लोग ने बिहार के सभी जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, खासकर हॉस्टल में जा रहे हैं। और हॉस्टल में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो एक जिला में कहीं एक हॉस्टल है, कहीं 2 हॉस्टल है। जो बच्चों को सुविधा होनी चाहिए, कम से कम जो है एक जिला में 1000 बेड का हॉस्टल होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन इस देश में SC ST का 22.5% है। और उस हिसाब से एक जिला में 1000 भी बेड कम पड़ जाएगा। इसलिए हम सभी मांग करते हैं कि खासकर नवादा जिला और पूरे बिहार के सभी जिलों में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, जो उनको मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। और खासकर जिस तरह से हमारे बच्चे नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, सर्विस के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब से रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए जो निजीकरण आया, और निजीकरण के माध्यम से हमारी आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। हमारे बच्चे, हमारे नेता, हमारे सामाजिक लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उसमें भारत संचार निगम था, लेकिन उसको भारत संचार निगम लिमिटेड कर दिया गया। ठीक उसी तरह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, उसका नाम चेंज करके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। अर्थात भारत में जो सरकारी संस्थाएं रहेगी तो निश्चित तौर पर SC ST को 22.5% रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन सरकारी संस्थाएं अगर प्राइवेट हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो हमारा वैकेंसी नहीं निकलेगा और उसको नौकरी नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ी देश में साजिश चल रही है कि SC ST के बच्चे, चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मूसर यानी शेड्यूल कास्ट के जितने भी बच्चे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान लागू होने के साथ ही ये शेड्यूल कास्ट के बच्चे, शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे सरकारी नौकरी में जाने लगे, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनने लगे। लेकिन एक बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है कि SC ST के बच्चे कैसे सरकारी नौकरी से वंचित किया जाए। हमारे बच्चे तैयारी तो जरूर करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जिस तरह से आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जिस तरह से लाखों लाख वैकेंसियाँ निकलती थी, और आज आप देखेंगे वैकेंसियाँ बहुत कम निकल रही है। हम लोग उस पर समझ नहीं पा रहे हैं। अभी इस हॉस्टल में अभी मैंने देखा कि बिहार महादलित मिशन लिखा हुआ है, लेकिन हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं। भारत का संविधान है तो हम सुरक्षित हैं, भारत का संविधान सुरक्षित है तो हमारा आरक्षण भी सुरक्षित है, भारत का संविधान है तो हम सभी जो अधिकार हमें मिला है, सारी अधिकार सुरक्षित है। लेकिन आप देखते हुए एक छोटी सी बात है आपके बीच हम बताना चाहते हैं कि इस संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान में कहीं भी दलित शब्द नहीं है, कहीं भी महादलित शब्द नहीं है, कहीं भी बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति है, उसी को अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट कहते हैं। अनुसूचित जनजाति है, उसी को शेड्यूल ट्राइब्स करते हैं। OBC समाज है। तो ये जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 340 आप पढ़ेंगे तो आपको अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए लिखा हुआ है। अनुसूचित जाति में जाएंगे तो आर्टिकल 341 है, अनुसूचित जनजाति में जाएंगे तो आर्टिकल 342 है। यानी जब भारत के संविधान में कहीं दलित शब्द नहीं है, कहीं महादलित शब्द नहीं है, तो क्या हमको महादलित दलित कहना यह जो संवैधानिक है? नहीं है। इस तरह से अभी हाल ही में देख रहे हैं कि भारत का प्रथम अनुच्छेद जो है इंडिया दैट इज भारत, तो इस पर भी यह सरकार जो है आपको भारत इंडिया को हटाने पर लगी हुई है। यानी आपको हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे भारत के संविधान को खोखला किया जा रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। इसलिए हमारे बच्चे, जो छात्र जो हॉस्टल में रहते हैं, आपको स्कूली शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, हमारे देश में जो संविधान है उस संविधान के को किस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। क्योंकि ये हॉस्टल नहीं रहता, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए व्यवस्था नहीं होता, तो हमारे बच्चे
इस हॉस्टल में नहीं पढ़ पाते। जरा सोचिए कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अगर संविधान नहीं था तो हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे लोग कैसे थे? क्या हमें पढ़ने का अधिकार था? क्या हमें धन रखने का अधिकार था? क्या इंजीनियर डॉक्टर बनने का अधिकार था? नहीं था। अगर यह अधिकार मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए गए संविधान के द्वारा मिला है। लेकिन आज के हमारे छात्र नौजवान जो है, हम लोग किताबी कीड़ा पढ़ते हैं। पढ़िए, किताब को अध्ययन कीजिए, क्योंकि उसी किताब से आपकी नौकरी मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, जिसके वजह से नौकरी मिल रही है, जिसके वजह से हमको भारत के संविधान के तहत जो हमारे अधिकार मिला हुआ है, वो संविधान भी पढ़ना जरूरी है। और संविधान तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग जो है दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है। और संगठन क्या है, इसमें एक बताया गया है कि मैंने एक आर्टिकल है इसमें कि बहुजन समाज का सच्चा इतिहास क्या है। ये सच्चा इतिहास क्या है? तो इतिहास तो पढ़ते हैं, लेकिन जो इतिहास पढ़ाई जाती है, क्या वो सच्चा इतिहास है? आप जानते हैं कि जो रूलिंग सरकार होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी सरकार होता है, वो अपने सरकार के अपने पक्ष में इतिहास लिखवाता है। लेकिन हमारे समाज का जो आज से 5000 सालों से हमारा समाज जो है दलदल में फंसा हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5000 सालों से हमारे समाज को निकाल करके जो आज हमको अधिकार दिए हैं। जरा पढ़िए, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। लागू होने के पहले हमारे बाप दादा कैसे थे, हमारे परदादा कैसे थे, हमारी स्थिति क्या था। लेकिन हम जो है भारत के सच्चा इतिहास को पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए बहुजन क्या है? ये बहुजन जो है तथागत गौतम बुद्ध है, जो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध पैदा लिए, और बुद्ध का ही संदेश था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और आज के डेट में आप जानते हैं कि बहुजन क्या है, तो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को ही बहुजन समाज कहा जाता है। और बहुजन समाज का सच्चा इतिहास क्या है, इस इतिहास में एक दर्शाया गया है कि बहुजन समाज का सच्चा इतिहास क्या है। इसलिए आप सभी छात्रों से अनुरोध करते हैं, क्योंकि मैं भी MIT मुजफ्फरपुर का प्रोडक्ट था, मैंने इंजीनियरिंग किया, LLB किया, जर्नलिज्म किया, और आपको जो है इस संगठन जो है सामाजिक संगठन है। हम लोगों को बीच में जाके ये बताते हैं कि बहुजन समाज का सच्चा इतिहास क्या है। हम इतिहास को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए इसमें एक आर्टिकल के माध्यम से आपको बताया गया है कि बहुजन समाज का सच्चा इतिहास क्या है। इसलिए इस किताब को आप किताब नहीं समझें, बल्कि एक मोमेंट है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक रूम में एक किताब लेकर के, या आप सभी को आग्रह में कर रहा हूँ कि किताब को जरूर पढ़ें जब आपको समय मिले। ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब आज ही पढ़ जाइए, एक सप्ताह में, 10 दिन में, 5 दिन में एक एक पेज पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए और पढ़ करके इस दूसरों को भी बताइए। और जब इस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इस देश में बहुजन समाज का इतिहास को छिपाया गया है। और जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअल वो इतिहास नहीं है, बल्कि सच्चा इतिहास यही है कि भारत का सच्चा इतिहास है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता से निकला हुआ बौद्ध सभ्यता है। वैदिक सभ्यता भारत का मूल सभ्यता नहीं है, ये आपको जानना पड़ेगा। इस देश में 2 तरह का विचारधारा है। एक विचारधारा मनुवाद का विचारधारा है, मनवादी विचारधारा है, ब्रह्मवादी विचारधारा है, और दूसरे तरफ जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा है। अम्बेडकर के विचारों को, संपूर्ण विचारों को अमल करना ही अम्बेडकरवाद है। इसलिए जानना पड़ेगा इस देश में अम्बेडकरवाद क्या है, मनुवाद क्या है, आपको ये जानना पड़ेगा। इसलिए अम्बेडकरवाद को, सही चीज को पहचानने के लिए इस किताब में कुछ दर्शाया गया है। अब तमाम साथियों से, तमाम छात्रों से हम आग्रह करेंगे किताब को जरूर पढ़िए। और हम लोग ने नवादा जिला में आए हैं, तो हम लोग को एक इच्छा हुई थी कि चलिए हॉस्टल में कुछ छात्रों से मिला जाए, कुछ एक दूसरे से परिचित हुआ जाए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक लाइन कहते थे, मीट टुगेदर, आपस में मिलो, मीट टुगेदर, एक दूसरे से मिलिए, सीट टुगेदर, एक साथ बैठिए, ईट टुगेदर, एक साथ खाना खाइए, चाय पीजिए, है ना, थिंक टुगेदर, एक साथ सोचिए। जब आप सोच लिए तो किस मंजिल की तरफ जाइए, कुछ निष्कर्ष पर पहुंच जाइए, लक्ष्य पर पहुंचिए। तब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर कहा एंड देन मार्च टुगेदर। तो आपके बीच आने का मतलब हो गया कि एक दूसरे से हम लोग बात को आदान प्रदान करें, जाने। हम लोग का मोबाइल भी नंबर ले लीजिए, आपका भी अपना नंबर दे दीजिए। व्हाट्सअप मेरा है 9801107580। हम एक दूसरे से करें। लेकिन आप लोग जो है एक सामूहिक छात्र मिल करके एक एप्लीकेशन लिखिए। लिखने के बाद
व्हाट्सएप भी हम लोग कीजिएगा, हम लोग भी सरकार को प्रेशर बनाएंगे। यह हम लोग मांग करते हैं कि हर जिला में ये छात्र, आप एक सिग्नेचर अभियान चलाइए और सरकार पर हम लोग दबाव करें कि हर जिला में 1000 क्षमता का कम से कम विद्यालय आपको छात्रावास बनाया जाएगा। ये छात्रावास किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इस देश का 1/4 मेरा आबादी है, इसलिए मुझे अधिकार बनता है और अधिकार मेरा है इस देश में। ये देश मेरा है और इसमें 1/4 मेरा आबादी है, इसलिए आबादी को देखते हुए भी हम सरकार पर प्रेशर बनाएंगे कि सरकार हमें 1000 बेड का जो छात्रावास बनावे। इसीलिए हम लोग हर जिला में कुछ अभियान चला रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं। और आज यहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो तस्वीर लगा हुआ है, जो यहाँ लगा हुआ है, क्या ये बाबा साहब नहीं होते तो क्या हमें कुछ अधिकार मिलता? इसलिए ये देश जो है न 56 कोटि देवी देवता से देश चलता है, न कुरान से चलता है, न बाइबल से चलता है। अगर देश चलता है तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से चलता है। इसलिए बाबा साहब का संपूर्ण विचारधारा को पढ़ने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने 40 वॉल्यूम किताब है, आपको पढ़िए, समय पढ़िए, क्योंकि आने वाला दिनों में आपके कंधे पर ही आपको राष्ट्र का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी पड़ने वाला है। अगर बाबा साहब को विचारों को मिटा दिया गया, बाबा साहब को संविधान को मिटा दिया गया, तो याद रखिएगा जिस तरह से हमारे पूर्वज गले में हाड़ी या बगल में झाड़ू बन के जाते थे, वह दिन भी दूर नहीं होगा। इसलिए हमको सभी को मिल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान को बचाना होगा। बहुत सारे साथी हाथ में फीता बांधे हुए हैं और बाद में फीता बांध, लेकिन वो बाबा साहब के छात्रावास में रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब की विचारधारा क्या है। इसलिए बाबा साहब के विचारधारा को पढ़िए। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लिए थे, वो प्रतिज्ञा को भी पढ़ने की आवश्यकता है। जब बाबा साहब को 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हाथ में फीता नहीं रहेगा, आडंबर नहीं रहेगा। इसलिए कि अगर बाबा साहब को सच्चे अर्थों में हम मानते हैं, समझते हैं, तो आडंबर अंधविश्वास से भी दूर रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है थोड़ी सी आपके बीच एक यादगार रहेगा कि आपके बीच मिल करके अच्छा लगा। और हम लोग हर जिला में जा रहे हैं तो कम से कम हॉस्टल में जरूर जा रहे हैं। और आप लोग भी दिमाग में रखिए कि हम लोग सरकार पर इतनी दबाव बनावें कि हर जिला में 1000 रूम का, आपको 1000 बेड का कम से कम छात्रावास बने। और इसके लिए हमको सबको लड़ना होगा। और ये कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये छात्रों का अधिकार है। हम सब अधिकार में जब हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, एक मूवमेंट चलाएंगे, और इतना लेटर आप जो है आपको मुख्यमंत्री को भेजिए, आपको अनुसूचित जाति आयोग को भेजिए, पूरा जगह भेजिए कि हमको जो हर जिला में, खासकर नवादा में 1000 बेड का हमको छात्रावास चाहिए। क्योंकि हम बहुत छात्रावास में गए हुए हैं, देखते हैं कि एक रूम में 4-4 लड़का, 5-5 लड़का, 6-6 लड़का रहता है, लेकिन वह उसे कैसे पढ़ाई करेगा? छात्रावासों में तो कम से कम खाना का प्रबंध होना चाहिए, लाइब्रेरी का प्रबंध होना चाहिए, हर सुविधाएं मिलनी चाहिए। और वो सुविधाएं किसी का कोई दिया हुआ भीख नहीं है, बल्कि बाबा साहब का अधिकार है। ये अधिकार को हमको प्राप्त करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमको आपके बीच जितना पल हम लोग रुके, बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोगों ने इस बुकलेट के माध्यम से एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे, इस बुकलेट को जरूर पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया होगा तो हम लोग का नंबर रखिए, उस पर कीजिए, लेकिन ये पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए भी। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, हम सब कभी भी बाबा साहब के विचारों को पढ़ नहीं पाते हैं। और सिर्फ जय 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 भीम करने से नहीं होगा, बल्कि आपको बाबा साहब को संपूर्ण जो 40 वॉल्यूम है, वाङ्मय है, उसको पढ़िए। इसमें आपको बहुत सारा महापुरुषों का फोटो दिया हुआ है, ये महापुरुषों का जीवनी पे भी पढ़िए। क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो समाज को कैसे आप चेंज करेंगे? इसलिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास बनाएगा? नहीं बनाएगा। बाबा साहब 5000 सालों के इतिहास को पढ़े और 5000 सालों के इतिहास नहीं पढ़े रहते तो क्या आपको बता दीजिए कि इतना बड़ा संविधान आपको दिए, फंडामेंटल राइट्स मिला, फंडामेंटल ड्यूटीज मिला, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिला। हम आप सभी साथी से कहें कि भारत का संविधान के प्रस्तावना बताइए, नहीं बताइएगा, नहीं बताइएगा। लेकिन इसी हॉस्टल में कुछ ऐसे भी छात्र होंगे कि चुपे सरस्वती जी का फोटो रखे होंगे और अगरबत्ती दिखाते होंगे। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे कि लक्ष्मी जी के फोटो दिखाते होंगे। कुछ छात्र ऐसे होंगे कि देवी देवता के रखे होंगे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का अगर विचार सचमुच पढ़ लिख जाएंगे तो नहीं रखेंगे। इसलिए बाबा साहब को विचारों को पढ़िए, बाबा साहब को माला मत पहनाइए, बाबा साहब को टीका मत कीजिए, बाबा साहब को घंटा मत डोलाइए, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपने आप में मानिए, अमल कीजिए। और हम यही नहीं करते हैं। आपको जब बताइए, आप पढ़े लिखे हैं,
बुद्ध को 563 ईसा पूर्व में बुद्ध पैदा लिए, तो बुद्ध क्या कहे, इस देश में ईश्वर नहीं है, इस देश में आत्मा परमात्मा नहीं है, इस देश में स्वर्ग नरक नहीं है, बोले थे ना बुद्ध। लेकिन ब्राह्मणों ने, मनवादियों ने बुद्ध को भी विष्णु का नौवां अवतार बना दिया। माने बुद्ध को पचा गया, तो बुद्ध को पचा गया, अम्बेडकर को भी पचा जाएगा। आने वाले दिनों में आपको, अब देखिए इतिहास पढ़िए, शायद आपको पता होगा कि इस देश में मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो मोदी जी क्या कहते हैं, मैं बुद्ध के धरती से आया हूं। अभी हाल में G20 सम्मेलन हुआ था, तो मोदी जी क्या बोले कि बुद्ध की तस्वीर दे रहे थे। लेकिन देश को पहचाना जाता है, देश का अगर जाना जाता है भारत को, तो बुद्ध से जाना जाता है। देश अगर जाना जाता है तो सम्राट अशोक से जाना जाता है। देश जाना जाता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जाना जाता है ना। लेकिन आज हम बाबा साहब के विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यदि बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, बल्कि ये जरूरत है कि हमारे बच्चे जो हैं, जो आपको जिला से हॉस्टल में रहते हैं, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। बच्चे ना कहीं कहीं, जैसे मैंने कहा, सामने मैंने देखा कि बिहार महादलित विकास मिशन, हम इस मिशन से हमको प्रॉब्लम नहीं है, यह अनुसूचित जाति मिशन भी हो सकता है ना, ये अनुसूचित जाति मिशन भी हो सकता है। लेकिन जब भारत के संविधान में आपको दलित महादलित शब्द ही नहीं है, आप भारत का संविधान उठा लीजिए, ये उठाइए, वहां पर आर्टिकल 341, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 को जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, अनुसूचित जाति मिलेगा। 342 से उठाएंगे तो अनुसूचित जनजाति मिलेगा। जब भारत के संविधान में कहीं दलित महादलित शब्द नहीं है, तो हमारे कोई भी गवर्नमेंट जो है अगर दलित हमको बनाता है, महादलित बनाता है, तो बताइए संवैधानिक है? तो मान के चलिए कि जब मोदी जी या और भी कोई संविधान को ध्वस्त करता है और हमारा ही लोग, जैसे देखिए बहुत सारा लोग बातें में कह देते हैं हिंदुस्तान, वर्ल्ड में कोई भी हिंदुस्तान नाम के कोई मुल्क है? अगर वर्ल्ड में कोई मुल्क है तो भारत नाम का मुल्क है, इंडिया नाम का मुल्क है। और बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि अगर जो है, उन्होंने फर्स्ट आर्टिकल प्रथम में बाबा साहब लिख दिए थे, उनको पता था कि इंडिया को हिंदुस्तान बना देगा, भारत को हिंदुस्तान बना देगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को पहले ही आपको संविधान में आर्टिकल प्रथम में लिख दिए कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भारत हो सकता है, भारत हिंदुस्तान नहीं हो सकता है। तो हम थोड़ा बोल रहे हैं, तो हम सभी मिल करके बाबा साहब को विचारों को नहीं पढ़ पाते हैं, हम सभी मिलकर बाबा साहब को सिद्धांत को नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए खूब पढ़िए, दिन रात पढ़िए, लेकिन नौकरी ही नहीं रहेगा, वैकेंसी ही नहीं निकलेगा तो नौकरी मिलेगा? ये बहुत साजिश के तहत आपको संविधान को खत्म किया जा रहा है, रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है, जितना भी सरकारी संस्थाएं को निजीकरण किया जा रहा है। इसलिए आप लोग जहां भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के साथ साथ जा करके लोगों को कह रहे हैं कि आज जो शिव चर्चा हो रही है, लेकिन हम लोगों ने एक शुरू किया है पूरे बिहार में, पूरे देश के अंदर जहां जहां हम लोग जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप लोग अपने में छात्र हैं तो बैठिए और भीम और संविधान चर्चा कीजिए। गांव में जा रहे हैं तो गांव में भी अपने लोगों को बैठाइए, सप्ताह में एक दिन है 1 घंटा भीम और संविधान चर्चा कीजिए। किसी प्रखंड में जाइए तो लोगों को मोटिवेट कीजिए कि आप लोग शिव चर्चा नहीं, भीम और संविधान चर्चा कीजिए। और भीम और संविधान चर्चा करेंगे तो संविधान की जब बारी आ जाएगी, भीम की बारी, भीम माने भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर मतलब भारत का संविधान। भारत के संविधान का मतलब कि ये 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, गीता, भगवत गीता से देश नहीं चलता है, और देश चलता है तो वही बाबा साहब का दिए गए भारत के संविधान से चलता है। तो संविधान को पढ़िए, आज संविधान को पढ़ के आप बताइए, कॉलेजियम सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट में जज जो है कोई शेड्यूल कास्ट का है? सुप्रीम कोर्ट में कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कोई जज है? शेड्यूल कास्ट आपको हाई कोर्ट का कोई जज जो है शेड्यूल का नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए कॉलेजियम सिस्टम, वो 5 आदमी का कमिटी बनाया है, और कमिटी बनाया कि वो अपर कास्ट के लोग ही जो है आपको जज बनेंगे। लेकिन एक जब प्राइमरी स्कूल का टीचर या मिडिल स्कूल का टीचर या क्लर्क की वैकेंसी जब होती है तो आप पीटी मेंस देते हैं ना, पीटी मेंस देते हैं, तब जाके क्लर्क बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, पीटी मेंस ओरल देते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज बनेगा और किसी को फांसी से गलत से उसको गलत केस कर दिया गया, वो फांसी के फंदे पर जा रहा है, तो कितना बड़ा वो जज चाहिए? अगर ढंग का जज होगा तब ना न्याय मिलेगा। तो आपके समाज के लोग अगर जज बनेंगे तब ना न्याय देंगे। आपसे लास्ट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप नौकरी कीजिए, लेकिन याद रखिएगा जब नौकरी पे जाइएगा
तो याद रखिएगा मैं हॉस्टल से आया हूँ, याद रखिएगा चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मुसहर, यह तमाम जो है जो शेड्यूल कास्ट के 23 जातियां हैं, हम उस समाज से आए हैं। और जब सर्विस में जाएंगे तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारे आने वाले लोगों को भी मदद करना। कुर्सी पर बैठिए तो मदद कीजिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और बाबा साहब एक मंत्र दिए थे, पे बैक टू सोसाइटी। आप जो है अगर हॉस्टल नहीं होता तो आप सभी बैठ करके, क्या आपके पास क्षमता थी कि हम डेरा लेकर रहते? नहीं थी। तो बाबा साहब ने आपको पढ़ने के लिए एक जगह दिया, तो आपका क्या बनता है, आप भी इसे पढ़ के निकल लिए तो आपके पास एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी। क्या होना चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी का मतलब है कि बाबा साहब की कृपा से अगर हॉस्टल में रह के मैं पढ़ा हूं तो हमारे आने वाला पीढ़ी भी, हमारे आने वाले बच्चे भी ये हॉस्टल में पढ़े। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारी 1/4 आबादी है, इसलिए आप लोग आवाज उठाते रहिए। अपना जो है जो वेलफेयर डिपार्टमेंट से या आपको सरकार से, डीएम से, कभी कभी आप लोग 10-20 आदमी का डेलीगेट लेकर के डीएम से मिलिए कि साहब आइए निरीक्षण कीजिए। घबराने के बाद, डीएम क्या है, सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, उसको बोलिए कि हमको हॉस्टल का बढ़ाइए, इसका सीट बढ़ाइए, हमको सुविधाएं दीजिए। इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जो है हॉस्टल में आपके बीच जो है हम लोग रूबरू हो रहे हैं कि आपके बीच थोड़ा मिलते चले, करते जाएं। और याद रखिए कि सब मिलकर एक यूनिटी बनाइए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर यूनिटी ही आपका ताकत है, ताकत बनेगा। देखिए हमारे भाई साहब हमारे सुन रहे हैं जो हाथ में फीता बांधे हुए हैं, लेकिन इनसे भी आग्रह करेंगे कि कम से कम बाबा साहब को पढ़िए। अगर बाबा साहब के थॉट में, विचारों में लगता है कि ये फीता बांधना अगर सही है तो बांधिए, अगर लगता है कि बाबा साहब के विचारधारा से कहीं मेल नहीं खाता है तो उसको हटाइए। अभी मत हटाइए विचारों को, विचारधारा को। जब आपके अंदर बाबा साहब का विचारधारा जो मैंने घर कर जाएगा, विचारधारा से ओतप्रोत हो जाएगा तो कीजिएगा, ठीक है ना। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार बोलिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर है। बुद्ध की करुणा बनी रहे, बुद्ध की करुणा बनी रहे, बुद्ध की करुणा बनी रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से जो टकराएगा, देखिए विचार बोल रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से जो टकराएगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से जो टकराएगा, मतलब हम बाबा साहब अंबेडकर के बेटे हैं, संतान हैं, पोता हैं, और बाबा साहब के विचारों को हमको बरकरार रखना होगा। जो बाबा साहब के विचारों को छेड़छाड़ करेगा उसको हम लोग जो है दुनिया से उठा देंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को हमको बरकरार रखना है। और बाबा साहब के विचारों को बरकरार रखने के लिए चाहे हमारे प्राणों का आहुति भी देना पड़ेगा तो हम देंगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों को हम छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। बाबा साहब के जो बाबा साहब के बनाए हुए जो भारत का संविधान है, उस संविधान को भी कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको, बाबा साहब ने हमको क्या दिया है, 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू। हमारे पास AK-47 है। कैसा AK-47 कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। उसके अधिकार से जो छेड़छाड़ करेगा, उस वोट के अधिकार से उसको हम जमीन के गाड़ देंगे, है ना। हमारा कुछ नहीं करना है, उस अधिकार दिए हुए बाबा साहब अम्बेडकर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।